अब हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई कोड्स ऑफ लॉ क्या कहता है। अच्छा, अब तक हमने पीछे क्या पढ़ा था कि लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि भाई लॉ क्या है। एक एक्ट था जो कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो किसी भी किस्म के एक्शन पे अप्लाई किया जा सकता है। वो बेशक एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, रेशनल हो, इनरेशनल हो, किसी भी किस्म के एक्शन पे अप्लाई किया जा सकता है। इसको बनाने वाले कौन थे? कोई अथॉरिटी थी, ठीक है, कोई रूल जिसने इस्टेब्लिश किया हो वो थे लोग, सोसाइटी हो सकती है। फिर हमने कहा कि लॉ होता क्या है कि भाई लॉ कोई रीज़न नहीं है, लॉ एक रीज़न है, सॉरी, और रीज़न नहीं तो लॉ नहीं है। फिर हमने 2 टाइप्स बता दी थी उसकी। कॉमन लॉ है, स्टैचू लॉ है। कॉमन लॉ में हमने कहा था भाई ये अनरिटन फॉर्म होता है, जबकि स्टैचू लॉ रिटन होता है और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, जबकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कॉमन लॉ। फिर हमने कहा था इसको बनाने वाले कोई थे, कस्टम्स से आती जा रही हैं चीज़ें, जबकि स्टैचू लॉ तो बाकायदा किसी ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने, किसी रूलर ने उसको क्या किया है, बनाया है, या हाँ बनाया ही कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई अगर हम बात करें कि किस तरह से एक लॉ एक बुकलेट की फॉर्म में होती है जिसमें कुछ पार्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो स्टैचू लॉ हैं वो भी 2 किस्म के होते हैं, और वो होते हैं हमारे पास सिविल और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की राइट्स के हवाले से बात की जाती है, और क्रिमिनल लॉ किसी क्राइम के हवाले से बात की जाए, मतलब क्राइम के हवाले से बात ना की जाए, उसके बाद रूल्स और लॉ अप्लाई किया जाता है। अब फ़ाइन की बात की थी कि भाई यहाँ पर जो हम सिविल लॉ में देते हैं वो कंपनसेशन में मनी देते हैं, ठीक है, किसको, जो बेचारे ग्रीवेंस थे। ठीक है, और जबकि हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो वो किस में था, फ़ाइन भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई हम ये देखेंगे रूल्स जो भी हमने अपने कंट्री में या किसी भी स्टेट में बनाए हैं तो क्या वो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें वैसा बनाना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखने चाहिए, फिर उसमें देखना चाहिए होली कुरान और सुन्ना है कि नहीं है, ताकि हम जो हमने बनाया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो ठीक से कराया जा सके। फिर हमने कहा शरिया और ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस हमने एक वर्ड यूज़ किया था, फॉर द पर्सन हु इज़ अ रूलर एंड दैट रूलर इज़ एप्लीकेबल फॉर द स्टैचू लॉ, ऐसा ही था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया था, एक प्रोसेस किया जिसके ज़रिए ना हमने एक देखा कि भाई ये जो चीज़ है वो पॉलिसी ऐसे ऐसे होगी तो हमारा एक कंट्री बनेगा। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा कि भाई अगर वो चीज़ कोई भी कंट्री में अपना कोई भी कोर्ट है, ठीक है, और वहाँ पर कोई भी ऐसा मसला आ गया जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई क्या ये रूल या ये लॉ हमारे इस्लाम में है कि नहीं है। फिर अगर वो हमसे नहीं संभाला जा रहा तो हम मुफ्ती आलिमों की तरफ जाएंगे और फिर वो अपने कुछ क्या देंगे, जूरिप्रूडेंस देंगे। ठीक है, मतलब कुछ फ़िलासफ़ी थ्योरी देंगे, और वो सारी थ्योरी किसकी बेस्ट पर होगी, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, फेडरल जुडिशल एकेडमी एंड कमीशंस टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सिस्टम ऑन इस्लामिक लाइंस, सब कुछ इस्लाम की बुनियाद पर हो। ठीक है, फिर हम कोर्ट्स ऑफ लॉ की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। हम कह रहे हैं कि कोर्ट्स ऑफ लॉ क्या है। अब देखो ना, कोर्ट्स ऑफ लॉ ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपने ग्रीवेंसेस लाएँ और फिर वहाँ पर उनको क्या मिले, राइट्स मिले। ठीक है, ताकि वो अपनी रेमेडीज़ को सीख करने के लिए आते हैं अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर किसी भी जगह पर। ठीक है, जहाँ पर लोग फिर उनको सुनते हैं और उनके फिर क्या करते हैं, उनको उनका क्या मिलता है, राइट मिलता है। ठीक है, फिर वहाँ पर कुछ क्या होता है कि भाई क्या कहा जा रहा है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज अक्यूज्ड ऑफ अ ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट द कंप्लेंट इज़ ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कभी भी उसके साथ कोई ज़्यादती की जाती है तो कोर्ट की तरफ जाता है फॉर ट्रायल एंड डिसीजन अपॉन द इशू, ताकि उसका कोई डिसीजन हो किसी भी इशू पर जो भी उसका इशू है। अ जज प्रिसाइड्स ओवर द हियरिंग एंड रिकॉर्ड्स ऑल द एविडेंस in writing presented to him by both the parties। अब देखो, हम कोर्ट को ऐसे उठ के जज को कुछ भी नहीं दे देंगे या वर्बली नहीं बोलेंगे, हम उसे लिखी हुई चीज़ देंगे, प्रेजेंट करेंगे बोथ पार्टीज़ से। बोथ पार्टीज़ का मतलब कि एक वो जो प्रोसिक्यूशन वाला है और एक वो जो डिफेंस विटनेस है। ठीक है, इन दोनों पार्टीज़ ने अपने लिखी हुई चीज़ दे दी। उसके बाद वो क्या करेंगे, he finally concludes the proceedings giving him decisions in writing। ठीक है, फिर वो अपने राइटिंग ही फॉर्म में डिसीजन देगा कि भाई हाँ ये बात ठीक है, ये बात गलत है, अपने एक डिसीजन देगा, वो भी रिटन फॉर्म में देगा। अब ये एक तरीका होता है कि कैसे कोर्ट में अरेंजमेंट होती है, कैसे सेटल हुए होते हैं सब। तो सबसे पहले बीच में जज होता है। ठीक है, ये भी कोर्ट का एंट्रेंस है, ये भी कोर्ट का एंट्रेंस है, लेकिन ये कोर्ट का एंट्रेंस है, सॉरी, ये पब्लिक का एंट्रेंस है। ठीक है, ये जज होता है, उसके राइट पर क्या होता है, टाइपिस्ट बैठा होता है, उसके लेफ्ट पर कौन बैठा होता है, रीडर बैठा होता है, कि जब भी कोई चीज़ अपनी लॉयर या कोई भी डिफेंस विटनेस हो या प्रोसिक्यूशन हो, वो अपनी कोई भी एविडेंस देगा इन रिटन फॉर्म, तो वो उसको पढ़ भी सकता है और वो उसको लिख भी सकता है, जो ये बोलते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर एडवोकेट्स बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर पब्लिक सीट्स होते हैं, और ये रिकॉर्ड कीपर होता है। तो ये अरेंजमेंट भी याद रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास 2 किस्म के क्या होते हैं,
कोर्ट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है देखिए जब हमारे पास केसेस ही दो किस्म के होते हैं, एक सिविल एक दूसरा होता है क्रिमिनल, तो फिर कोर्ट्स भी दो किस्म के होने चाहिए, एक हो गया क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा सिविल कोर्ट, ठीक है। अब कह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके साथ साथ शरीयत कोर्ट भी है, शरिया कोर्ट भी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों ही सिविल हों बेशक या क्रिमिनल कोर्ट हों, दोनों के 3 लेवल्स होते हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, सेकंड इंस्टेंस एंड थर्ड इंस्टेंस होता है। फर्स्ट इंस्टेंस में ये होता है कि किसी इलाके में कोई मसला आ गया कि इलाके के लोग सिविल में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे इलाके के आ गए, जैसे एक शहर के आगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक दो शहर के आगे उस इलाके के लोग आ गए, वो उसके इसको सुनेंगे और फिर उनका फ़ैसला सुनेंगे कि क्या बना क्या नहीं बना, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट बिठा हुआ होता है, क्या कह रहे हैं, सच कोर्ट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय मैजिस्ट्रेट फॉर द क्रिमिनल केसेस एंड सिविल जज फॉर द सिविल केसेस। अगर क्रिमिनल केसेस की बात की जाए तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट बिठा हुआ होता है, और सिविल जज की बात की जाए तो वहाँ पर सिविल केसेस के लिए सिविल जज बैठा होता है, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट में क्या था, इलाका आ गया, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस में क्या होता है कि भाई उसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, होल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिसमें हम ये कहें कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई मसले होते हैं। अब कहीं का भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा आके कोई भी बात कर सकता है कि भाई देखो मेरे साथ ये मसला हुआ है, ठीक है। एंड वहाँ पर कौन बैठा हुआ होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फॉर केसेस बोथ ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, ठीक है। और वो ऐसे जजेस बैठे हुए होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं, सिविल के लिए भी होते हैं, क्रिमिनल के लिए भी होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ क्राइम तो नहीं आता है, सिविल के अंदर तो अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो सिविल भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने ये भी कहा था, देखें ये बात याद रखिएगा, हमने ये कहा था कि बहुत सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ये 3 लेवल्स आते हैं। तो वी आर नॉट इंडिविजुअल टॉकिंग अबाउट सिविल और क्रिमिनल, वी आर टॉकिंग कलेक्टिवली, ओके। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें किसकी, अब ये भी क्या करते हैं, सुनते हैं किसी की भी रिक्वेस्ट को कि भाई देखो ये जो आपने डिसीजन दिया है ना, इसको ना थोड़ा आप दोबारा एक नज़र डाल दो, हो सकता है कि आपने गलत का फैसला दे दिया हो, एक तरीके से आपने जज को ही बोलना होता है, ठीक है। फिर आप अपील करते हो कि कोई और तारीख दे दो, फिर वो सुनवाई होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। अब होते हैं कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस, हाई कोर्ट इसमें आ जाती है, ठीक है, इसमें हाई कोर्ट आ जाती है, इसमें हाई कोर्ट आ गई जिसमें पूरा प्रोविंस आ जाता है, मतलब पूरा सिंध फॉर एग्जांपल आ गया, पूरा पंजाब आ गया, ठीक है। एंड इट्स प्रिसाइड ओवर बाय जज ऑफ द हाई कोर्ट, और वहाँ पर जज भी हाई कोर्ट का बैठा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल नेचर दोनों के लिए बैठे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो था वो मैजिस्ट्रेट था क्रिमिनल के लिए, सिविल था सिविल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कौन बैठा हुआ है, हाई कोर्ट का एक जज बैठा हुआ है, और ये भी किसके लिए होगा, बोथ क्रिमिनल एंड सिविल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एंड हेयर मैनली द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ कोर्ट लोअर टू इट। अब ये जो थर्ड हम बोलते हैं ना यार, दूसरे से काम नहीं चला, सिविल से काम नहीं चला, अब चलते हैं भाई हाई कोर्ट चलते हैं, तो वो होता है कि आप इनकी भी शिकायतें कर सकते हो कि वहाँ पर मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, आप मुझे इंसाफ दें, तो आप लोअर टू इट की डिसीजंस के अगेंस्ट अपील कर सकते हो, ठीक है।